यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान ज्यादातर प्रश्न आपके डीएफए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और ऑप्शनल सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर ही पूछे जाते हैं। डीएफए में अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड या हॉबीज बताई होंगी उससे कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 की टॉपर इशिता किशोर जी से भी उनके एजुकेशन बैकग्राउंड व हॉबीज से जुड़े काफी प्रश्न पूछे गए थे। इशिता मैम पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे रही हैं। आज भी वो कई सारे खेल खेलती हैं। वो राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। इशिता मैम ने 2012 में सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया था। यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान एक बोर्ड सदस्य ने इशिता मैम से उनके स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से जुड़ा प्रश्न ही पूछ लिया था। एक इंटरव्यू में इशिता मैम ने बताया कि उनसे पूछा गया था कि वो खेल की समझ का एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगी। इशिता मैम ने कहा कि ये बिल्कुल अलग और दिलचस्प प्रश्न था। ये अलग नजरिए वाला सवाल था। इशिता मैम ने कहा कि उनसे चीन, पंचायती राज सिस्टम, रिसर्च, खेल समेत तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे गए थे। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के स्टैंड पर सवाल पूछा गया था। उन्होंने इसका समाधान बताया। कहा कि वैश्विक दबाव के बीच भारत को अपना स्टैंड रखना चाहिए। तीसरे प्रयास में टॉप करने वाली इशिता मैम पहले 2 प्रयासों में प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाई थी मूल रूप से। तो दोस्तों, इस प्रकार के जबरदस्त और दिमाग घुमाने वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन वो आपसे ही संबंधित और आपने जो इंफॉर्मेशन डिटेल्स दी होती हैं उसी से संबंधित पूछे जाते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से करो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।